नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? कैसा चल रहा है आपका? हम सब क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, 11th के हैं, 10th के हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डीएनए आप सभी को पढ़ना है। डीएनए एक्चुअली होता क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे आपकी बॉडी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके माता से या पिता से मिलते होंगे, ठीक है? तो वो उनको लेके आया है, उन कैरेक्टर्स को कौन लेके आया है? डीएनए लेके आया है, ठीक है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है बेटा क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? यानी डीएनए क्या है? एक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है? राइबो शुगर का बना होता है। देखो, जब आप डीएनए को देखने की कोशिश करोगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको, एक घूमी हुई सीढ़ी, जो सीढ़ियां होती है, सीढ़ियां उसको घुमा दिया जाए तो ऐसा आपको कुछ दिखाई देगा ये, ठीक है? एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, इन दोनों के बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन से ही मिलके बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को थोड़ा अगर आप वो करोगे तो आपको दिखेगा क्या? डीएनए, ठीक है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन अ हायर क्लास ऑर्गेनिज्म। क्या आप जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हो, कौन से हायर क्लास वाले, उन सभी के अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि जो वायरस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर आरएनए नहीं पाया जाएगा, नहीं, हमारी बॉडी के अंदर भी आरएनए पाया जाता है, ठीक है? लेकिन उसका काम कोई दूसरा है, ठीक है? मैं डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए जो है इसका काम सिंपल सा है कि हमारे माता पिता से हमें मिलता ही मिलता है, ठीक है? अगर आपको अपने माता पिता से डीएनए नहीं मिला है तो ये बात समझ लो कि वो आपके माता पिता नहीं हैं। इसलिए आपने सुना होगा क्या कि अगर कोई भी हादसा हो जाता है, उसमें डेड बॉडीज की पहचान नहीं की जाती है, तब क्या करते हैं? सभी लोगों का डीएनए टेस्ट किया जाता है और लोगों से मिलाया जाता है। जिसका भी डीएनए मैच हो जाता है उसे वो बॉडी सौंप दी जाती है। इसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है? अब देखो, तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। याद रहेगी मेरी बात, हमेशा याद रखो, जो इंसानों का जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, वो डीएनए होता है और इसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा? नेगेटिव चार्ज होता है बच्चा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है? नेगेटिव चार्ज। बस इंसान को केवल यही नेगेटिव रहना है, बाकी हर जगह पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इंसान का जो डीएनए होता है उसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। अगर पूछा जाए बेटा किस वजह से, तो आप कहोगे कि फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के पास में नेगेटिव चार्ज होता है। अब सुनो बच्चा, और काम की बात सुनो। अगर मैं डीएनए को थोड़ा और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आओ देखते हैं कैसा दिखेगा। आओ 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 आओ, देखो, ये जो है आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है बच्चा? एक सेकंड में इरेज कर दूं, ये आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा ना, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। और मेरे बच्चे जो हैं मेरे से अगर पढ़ने आते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो बच्चा, इट इज अवर जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड डीएनए और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? अगर आप इसको गौर से देखोगे, मैंने कहा था एक घूमी हुई सीढ़ी जैसा आपको दिखाई देगा, है ना? दिखाई दे रहा है। और आपको जब ये दिखाई देगा, एक सेकेंड, ये मैं मिटान देता हूं इसको, ये लो। इसके अंदर देखो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, एक 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 पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं बेटा। इनको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है? इनके अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से? ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन। एटीजीसी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एटीजीसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। अगर मैं कहूं एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसकी लेंथ कितनी होती है बेटा? उसकी लेंथ होती है 2 से 2.5 मीटर से 3 मीटर के आसपास। यानी एक ऐसी सेल जो आपको आपकी नेक्ड आई से देखना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसकी लेंथ पता कितनी होती है? कितनी होती है बच्चा? 2.5 से 3 मीटर। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? बेटा ये पॉसिबल है। आप जब पतंग उड़ाते हो, आपने देखा होगा आपके पास इतनी लंबी डोर होती है, बट उसको आप चरखी में लपेट लेते हो ना, ठीक वैसे ही ये भी बेटा लिपटा होता है किसके अंदर? हिस्टोन प्रोटीन के अंदर, ठीक है? इसे हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। क्या कहते हैं बच्चा? डीएनए पैकेजिंग। क्लियर है? ओके, चलो
आगे चलो, मैं कहूं बेटा क्या, अगर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं, कितना होता है बेटा, 34 एंगस्ट्रोन होता है बेटा। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रोन। तो इन एक के बीच में अगर डिस्टेंस बेटा कितना होगा, 34/10 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 होंगे, ठीक है। मैं इसकी पूरे की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रोन हो जाएगा। और अगर मैं डीएनए की चौड़ाई की बात करूं यहां से लेके यहां तक की, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रोन। कितना हो जाएगा बच्चा, 20 एंगस्ट्रोन। तो आपको क्लियर है? देखो, अब दो चीज आती हैं कि सर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो डीएनए ही क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है बेटा। देखो, जो हायर क्लास ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर डीएनए ही होता है, क्योंकि डीएनए के पास में स्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है। स्टेबिलिटी बोले तो कि आपके पास में हजारों लाखों सालों से आप आदमी को देख रहे होंगे तो वो आपको एक जैसे दिख रहे हैं। आपने रामायण देखी है, रामायण में भी हमारे जैसा सेम आदमी था, भगवान श्री राम, उनके 2 हाथ 2 नाक कान वो सेम थे ना। ऐसा तो थोड़ी है कि उनके पास कुछ अलग दिखाई दे आपको, वही सेम चलता आ रहा है, क्योंकि डीएनए स्टेबल है। लेकिन आरएनए के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए जो वायरस वाली जो डिजीज होती है बेटा बड़ी खतरनाक होती है आपके लिए, उसके अंदर सडन चेंजेस आते रहते हैं। आपने कोरोना में देखा होगा क्या कि वायरस जो था उसके नए नए स्ट्रेन आ रहे थे जो इंसानों के लिए बड़े खतरनाक बताए जा रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं बच्चा, पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना कोई महामानव आपको मूर्ख बनाएगा कि मेरा जन्म बायोलॉजिकली नहीं हुआ है, मुझे तो ईश्वर ने भेजा है। अरे हाँ, मान लिया कि सबको ईश्वर ही भेजता है, लेकिन जन्म तो बायोलॉजिकली होता है। मूर्खों वाली बातें, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं, मूर्ख तुम्हारे साथ है।